नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल यानी थर्सडे की जो मंथली एक्सपायरी है नवंबर महीने की वो कहाँ पे हो सकती है। एनालिसिस शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर है, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। तो दोस्तों, आज लास्ट में जो स्लाइड आया मार्केट में वो थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि 17,600 के लेवल से मार्केट जो है पहुंची और आखिरी आधे घंटे पौने घंटे में जो है फ्री फॉल एक ही तरफ आया और 17,400 का लेवल भी मार्केट ने वायलेट किया। हालांकि अच्छी बात यह है कि 17,450 तकरीबन 55 पॉइंट जो है मार्केट ऊपर बंद हुई है। पोस्ट क्लोजिंग जो है 55 पॉइंट ऊपर आई है। इन सारी चीज़ के बीच में डेवलपमेंट क्या हुआ, रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गया है, हल्की सी पुट बेची है, कॉल खरीदी है। मतलब रिटेलर के दिमाग से अभी तेज़ी जा नहीं रही, वो अभी मंदी में कम और तेज़ी में ज़्यादा विश्वास कर, और तेज़ी उसने की है ये जो लास्ट में फॉल आया तब, क्योंकि कॉल्स की एक्यूमुलेशन तभी हुई है। सुबह ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा था, ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो है तकरीबन 17,600 के ऊपर जो है वो तैयारी कर रही है, नीचे आ रही थी ऊपर जा रही थी, लेकिन मंथली एक्सपायरी में रिटेलर्स अपना काम करते हुए नजर आए। ये ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं 17,500 के ऊपर की जितनी कॉल्स हैं, इवन इनका बस चलेगा तो 17,400 की कॉल का प्रीमियम भी ये ख़राब करेंगे कल। तो रिटेलर हल्की सी बुलिश पोजीशन लेके गया, एफआईआई भी बुलिश पोजीशन ही बोलूँगा। स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं, इंडेक्स फ्यूचर नाम मात्र कम किए हैं, कॉल थोड़ी सी खरीदी है और पुट भी बेची है, और प्रॉस जो है ये बीरिश पोजीशन लेके गए हैं, डीआईआई भी बीरिश पोजीशन लेके गए हैं। नेट बेसिस पे रिटेलर 34,537 कंट्रैक्ट, डीआईआई 73,432 कंट्रैक्ट इन्होंने बेचे हुए हैं। इनकी नंबर से इनकी तरफ से कोई भी जो है इतना बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं है। एफआईआई 16,609 कंट्रैक्ट, पोजीशंस काफ़ी हल्की हैं, अगले महीने के लिए रोल ओवर भी इनके हल्के हैं। प्रॉस 22,286 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ सैबी की तरफ से सर्कुलर आया, कोई ऑर्डर उन्होंने 3 महीने के लिए आगे कर दिया जो उनका था, उससे मार्केट पे आज पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता था। तो शायद अब ये इम्पैक्ट जो है एक्सपायरी के बाद हो। वैसे सरप्राइज़ है 17,500 के नीचे आना आज मार्केट, क्योंकि दिसंबर महीने में भी ये अच्छी सपोर्ट का काम कर सकता है लेवल 17,500। एक आध दिन में देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या जो है वो टर्न अराउंड लेती है, लेकिन इन सभी भी डेवलपमेंट्स के बीच में रिटेलर 99,933 कंट्रैक्ट लॉन्ग गया। डीआईआई ने तो नंबर में चेंज नहीं किया, एफआईआई जरूर 1,37,000 कंट्रैक्ट, इनकी तरफ से आज इतनी बड़ी कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी नहीं है। तो ये एक सरप्राइज़ है मंथली एक्सपायरी। ये चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, आस्ता आस्ता कॉल एक्यूमुलेट कर रहे हैं नीचे के लेवल पे, और प्रॉस 2,37,000 कंट्रैक्ट जो है इन्होंने बेची है। मतलब ये जो मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ, ये जो लड़ाई है ये प्रॉस वर्सेस रिटेलर की है, जिसमें एफआईआई थोड़ा सा न्यूट्रल है। और यहाँ पे भी देखो, इन्होंने आज भी कोई लंबा चौड़ा कुछ भी एक्टिविटी नहीं की पुट साइड में। मतलब ये चाहते हैं कि एक्सपायरी निकल जाए तो उस टाइम ये उसके बाद हरकत में आए। रिटेलर 3,10,000 कंट्रैक्ट पुट के राइट करके गया, 33,000 कंट्रैक्ट प्रॉस के ने बेचे हैं, 2,98,000 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास हैं, 45,337 कंट्रैक्ट डीआईआई के पास हैं। मतलब रिटेलर स्टॉक फ्यूचर में 13,58,000 कंट्रैक्ट है, एफआईआई ने थोड़ा सा नंबर आज फिर कम कर लिया, 1 लाख से ये सिर्फ 26,000 कंट्रैक्ट पे आ गए हैं। ये एक सिर्फ पॉजिटिव फिगर है, लेकिन नेगेटिव फिगर बहुत ज़्यादा है कि कैश में इनकी सेलिंग जो है वो दबा के हो रही है, वो नंबर परेशान कर रहा है। प्रॉस 2,32,000 कंट्रैक्ट इनके पास हैं और 15,63,000 कंट्रैक्ट डीआईआई के पास हैं। और जो इनकी सेलिंग है एफआईआई की, ये हैवी वेट में काफ़ी है। हैवी वेट जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे उसी में ये दबा के सेलिंग कर रहे हैं, वो एक मार्केट को परेशानी दे रही है, मुझे भी परेशानी दे रही है। और एक्सपायरी के बाद क्या इनके दिमाग में कुछ ऐसा है जो हम नहीं पहचान पा रहे,
क्या ये मंथली एक्सपायरी का वेट कर रहे हैं कि उसके अगले दिन ये धड़ाधड़ जो है मार्केट को नीचे की तरफ पुश करें? पॉसिबिलिटी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। वो रीज़न है ये सेलिंग। देखो आज भी 5,000 करोड़ की सेलिंग इन्होंने की है FII ने। सामने से DII ने 3800 करोड़ की बाइंग की है। मतलब ऊपर के रेट पे ही ये दबा के सेल कर रहे हैं। और क्योंकि सभी जितने भी हैवी वेट्स हैं ये आपने सब 52 वीक के हाई के आसपास ही घूम रहे थे। इनफैक्ट ये पिछले कुछ दिनों में डेली एक नया 52 वीक हाई बना रहे थे। तो ये जो सेलिंग है ये परेशान करने वाली है, ये थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है मार्केट को। ऊपर आती है तो ये सेलिंग करते हैं। आज भी देखो रिलायंस ऊपर आया तो इन्होंने ऊपर से 2400 के ऊपर के लेवल से जो है पुश कर दिया नीचे। बजाज ब्रदर्स ऊपर के लेवल से पुश कर दिए। HDFC जो सबको अच्छे लग रहे हैं ऊपर के लेवल से अच्छे खासे नीचे पुश कर दिए। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है, क्योंकि नवंबर महीने में पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इनका नंबर जो है बढ़ता जा रहा है। मतलब जितना इन्होंने पैसा डाला है मार्केट में वो ये पैसा निकालने के मूड में है। अब अगर 30-40 हज़ार करोड़ की सेलिंग अगर और आ जाए तो वो एक परेशानी दे सकती है। अभी वर्ल्ड मार्केट भी, US मार्केट नेगेटिव है, हम भी नेगेटिव। बेशक पोस्ट क्लोजिंग ऊपर हुई है बट यहाँ पे नेगेटिव है, 381 पे चल रहा है। और ये दिसंबर का फ्यूचर है शायद। यस, यूरोपियन मार्केट भी जो है वो नीचे ही है, 162 पॉइंट। लेकिन जो बात समझ में आ रही है, और बाकी मार्केट भी हल्की फुल्की नेगेटिव ही है। अभी US मार्केट कैसे बंद होती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर गैप अप नहीं हुआ, गैप डाउन हो गया या फ्लैट भी ओपनिंग हुई तो प्राइस जरूर नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे। अब निफ्टी का फ्यूचर क्या कहता है? 17,415। आप सभी ने देखा होगा पोस्ट क्लोजिंग भी 17,400 के ऊपर हुई है, 17,400। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि ये पुट है 17,500 पे सेलिंग हुई है, 550। यहाँ पे तो हर जगह प्रॉफिट बुकिंग हो गई पुट में, इवन 17,400 पे भी हो गई। 17,400 की पुट पे 68,000 कंट्रैक्ट है, कॉल पे 58,000 कंट्रैक्ट है, 28,000 आज ही जुड़े हैं। और पुट में ये खाली मैदान है, इतना कहीं पे भी। और यहाँ पे एक ज़रूर जुड़ा है 17,100 पे, 17,200 पे। अब क्या कल 17,100 का लेवल मार्केट देख रही है, क्योंकि पुट में एक्टिविटी हुई ज़रूर है, लेकिन ये एक्टिविटी रिटेलर और प्रास की है, बड़े प्लेयर्स का FII का इसमें हाथ कम है। तो थोड़ा सा जो है मार्केट कल उथल पुथल कर सकती है। 17,500 पे वैसे तो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट थी, लेकिन रेजिस्टेंस का काम करेगी। 28,000 कंट्रैक्ट यहाँ आज जुड़े हैं, रिटेलर लेके गया। 17,350 में भी 2,268 कंट्रैक्ट हैं। 17,500 पे आप देखिए 44,000। 17,500 ही अपने आप में रेजिस्टेंस है। आप देखिए यहाँ पे अनवाइंडिंग हो गई इस पुट पे, और यहाँ पे जो है अच्छा खासा एडिशन हो गया। रिटेलर यहाँ आके बैठे और हर लेवल पे रिटेलर ने दोबारा से कॉल खरीद ली। अब देखिए कि कंटिन्यूस इसको नुकसान होता जा रहा था 3-4 दिन से, इसने किसी भी लेवल पे अपना नुकसान बुक नहीं किया। और मैं कल बता भी रहा था कि 17,800 900 ये वाली कॉल्स होंगी जिसपे प्रास को इतना भरोसा है कि वो जीरो करेंगे ही करेंगे। लेकिन मतलब सरप्राइज़ ये है 17,500 भी इनकी नज़र में आ गई। आज 17,500 तकरीबन 200 प्लस के लेवल से नीचे आई है। यही 17,600 का हाल था, यही 17,400 का हाल था। नहीं, 1,150 लेवल 150-160 के लेवल से आई है, 17,400 200 के लेवल से आई है। तो ये एक मतलब ये एक जो आखिर में प्रास ने गेम खेली और रिटेलर उनके ट्रैप में फंस गया, ये सरप्राइज़ है। और यहाँ पे पुट पे अच्छी बाइंग होके गई है। हालांकि 17,300 पे 3,000 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो 17,300 फिलहाल तो 17,400 ही अपने आप में बेस है, लेकिन अगर 400 के नीचे खुली तो 300 अपने आप में बेस का काम करेगा। और फिर आप देखोगे 17,400 पे ही रेजिस्टेंस बन जाएगा फॉर द टाइमिंग मार्केट आवर्स में। फिर 2:30 बजे के बाद ही एक्शन आपको देखने को मिलेगा, जितना भी एक्शन होगा।
एक्सपायरी अब कहाँ पे हो सकती है? 17,400 के लेवल पे हो सकती है, माइट भी 17,500 के लेवल के आसपास भी हो सकती है। आई एम श्योर कि एक्सपायरी कहीं यहाँ पे होनी चाहिए। उसका एक रीज़न और लॉजिक भी है कि अगर यहाँ पे आप देखो दिसंबर महीने में, ये आपको ज़रूर नज़र मारनी चाहिए, 17,500 पे 46,000 कंट्रैक्ट हैं, 17,500 पे 26,000 कंट्रैक्ट हैं। तो फ़िलहाल अगर मैं दिसंबर महीने की बात करूं तो ये राइटर्स में अभी इतना पैनिक नहीं आया। और यहाँ पे भी 12,000 कंट्रैक्ट पुट में है, यहाँ 16,000 कंट्रैक्ट पुट में, यहाँ 3200 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ 4,813 कंट्रैक्ट हैं। सिर्फ यही ये कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अदरवाइज़ एक चीज़ और है जो दिक्कत क्या दे रही है, वैसे 18,000 पे 41,000 कंट्रैक्ट हैं दिसंबर महीने में, ये एक सेकेंडरी बात है। तो मैं 17,500 के आसपास की पहले बात करूँगा। अब दिक्कत ये है कि FII के पास पुट भरी है जो रिटेलर ने बेची है, तो क्या ये पुट रिटेलर ने बेची हुई है? और अगर उसने बेची हुई है तो उसको तो इसमें अच्छा खासा लॉस हो रहा है, कवर नहीं कर रहा वो। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि या FII भी एक्सपायरी का वेट कर रहा है कि एक्सपायरी के बाद वो अपनी गेम दिखाए। तो एनीथिंग कैन पॉसिबल। आज मेरे एक दोस्त पूछ भी रहे थे कि सर कॉल के लिए बोला तो कॉल ले लूँ। मैंने कहा कल 2:30 बजे के बाद एक्शन देखना, क्योंकि अगर कल 2:30 बजे के बाद दोगे तो ज़रूर परसों कुछ ना कुछ वो प्रॉफिट दे के जाएगी। लेकिन आज घुस जाती और US मार्केट नेगेटिव हो जाती तो दिक्कत हो जाती। इसीलिए मैंने जो है जनवरी महीने की कॉल कैरी की है, क्योंकि अभी बीच में अगर कुछ बड़ा मूव आया भी तो मार्केट में विक्स बढ़ जाएगा, उससे आईवीज भी आपके इंक्रीज़ होंगे। और सेकंड थिंग, आईवीज इंक्रीज़ होने की वजह से आपको एक तो वैसे प्रीमियम का बेनिफिट मिल जाएगा थोड़ा सा, नए महीने की एक्सपायरी है, और बीच में अभी जब बजट और सारी चीज़ों की गर्मा गर्मी हुई तो मार्केट जो है ऊपर के लेवल पे आ सकती है, नीचे के लेवल से सपोर्ट करके, तो हमें एक एवरेज का मौका भी मिलेगा। लेकिन एक आधे लाट को पे काम करने वालों को या 2 लाट में काम करने वालों को अभी वेट करना चाहिए, ताकि उनको नीचे के लेवल पे एंट्री का मौका मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं कल के लिए। फ़िलहाल 17,300 सपोर्ट का काम करती नज़र आ रही है, और 17,500 तो फ़िलहाल रेजिस्टेंस है। लेकिन ओपनिंग कैसे होती है वो इंटरेस्टिंग है। अगर तो गैप अप हुई तो आपको क्या करना चाहिए, 17,500 की पुट में एक बार के लिए बैठना चाहिए अगर गैप अप मिलता है। और अगर गैप डाउन होता है तो जो परसों का लो था 200-250 का, वहाँ पे एक बार बैठना चाहिए। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो एक बार के लिए पुट ही आपको फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि जो आज राइटिंग की है प्रास ने, वो ज़रूर कोशिश करेगा नीचे मार्केट को पुश करने की। लेकिन राइटिंग है किस लेवल पे, आप ये देखिए 17,200 के लेवल पे भी 5,658 कंट्रैक्ट जुड़े हैं। और सिर्फ यही एक है जिस पे लग रहा है कि क्योंकि FII ने भी थोड़ा सा आज ख़रीद के गया, तो 17,200 का एक लेवल हो सकता है जहाँ पे वो बाय करके गया होगा। अदरवाइज़ डाटा जो है फ़िलहाल अभी कल के लिए नेगेटिव है। लेकिन जो लग रहा है सिल्वर लाइनिंग ये है एक, कि अगर मार्केट सुबह नीचे रही 2:30 बजे तक, तो ये समझ के चल सकते हो कि सिर्फ कॉल सप्लाई होगी। और उसके बाद 2:30 बजे के बाद, क्योंकि जब मैक्सिमम कॉल्स या तो जीरो हो चुकी होंगी या बहुत सस्ती हो चुकी होंगी, तब रिटेलर का पूरा दाम निकल चुका होगा। सस्ते में जब वो थ्रो करेगा वही कॉल्स जो है FII या बड़े प्लेयर्स लेके उससे गेम खेलने की कोशिश करेंगे। तो 2:30 बजे के बाद आपको जो है कॉल पे नज़र रखनी चाहिए। और अगर सुबह गैप अप हो जाता है तो वहाँ पे आप जो है एक बार के लिए कॉल से निकल के वेट कर सकते हो या पुट में एंट्री ले सकते हो। अगले महीने की लोगे, अगले वीक की लोगे, तो उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। और अगर 17,300 के नीचे गई तो फिर अगला सपोर्ट लेवल 17,200 का है, जो हल्का सा लेवल है। और कल एक्सपायरी है तो आप देखोगे सस्ती कॉल या पुट देख के जो है रिटेलर दोनों तरफ जो है अपनी पोजीशन बना सकता है। तो 300 के लेवल के अगर नीचे गई तो फिर आप 300 की पुट भी ले सकते हो। अब बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, इसीलिए एक्सपायरी के टाइम जो है थोड़ा सा शांति से बैठना चाहिए। ये भी जो है इसकी पोस्ट क्लोजिंग भी काफ़ी ऊपर आई है, 37,441, 37,441। तो वैसे तो 37,500 पे आप देखिए कि दिन भर ये जो एक लेवल था जहाँ पे अच्छी पुट थी, यहाँ पे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट थे। तो जाते जाते ये तो अनवाइंड हो गए, जिसमें जिस प्रॉफिट अगर जिसको मिल गया इसमें, जिसने नीचे से ली होगी उसको तो प्रॉफिट बुक कर लिया।
लेकिन कॉल वालों को जो है ख़राब कर दिया गया और कॉल जो है ऊपर से काफ़ी नीचे आके क्लोजिंग दी है। ये थोड़ा सा जो है काम ख़राब कर गए। जो मंथली कॉल्स हैं, जो कल की एक्सपायरी की कॉल है, तकरीबन 400 का लेवल इस कॉल ने हिट किया था, 400 प्लस का, और आप देखो 119 पे क्लोजिंग है। ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड मैं कर भी रहा था। रीज़न उसका ये है कि 37,500 पे अच्छी राइटिंग थी। आज मार्केट को ऊपर लेके जाया गया, एक बार के लिए ट्रैप किया गया, लेकिन वो एक फिक्टिशियस ट्रैप था। उसमें जो है रिटेलर फंसते हुए नज़र आए। तो आप देखो बड़े प्लेयर्स ने जो है नीचे के लेवल पे सारी कॉल में प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। बैंक निफ्टी कल के लिए भी कोई इतना डाटा नहीं है। अगर इसकी ओपनिंग 37,500 के नीचे हो जाती है, 37,000 के आसपास, तो ये आपको सपोर्ट का काम करता हुआ नज़र आएगा। उस केस में आप जो है कॉल लेके चल सकते हो। अगर फिर यह कॉल 445 वाली आपको कोई 100 में मिलेगी, अगर नीचे हो जाती है 100-150 में मिले, तो शायद एक बार के लिए ये कॉल प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन अगर गैप अप हो जाती है 37,500-600 के ऊपर, तो उस केस में जो आज का हाई था, उसी हाई के आसपास जो है आप एक बार के लिए पुट में बैठ सकते हो। और वैसे भी ऐसा लग रहा है कि आज की जो लास्ट में मूवमेंट आई थी, कल पॉजिटिव ओपनिंग मिलेगी। मुझे श्योरिटी अभी फ़िलहाल नहीं लग रही। कोई आज यूएस मार्केट कोई अच्छा कर जाए, यूरोपियन मार्केट में रिकवरी आ जाए, तो उससे कुछ मिल सकता है। या सुबह एशिया पॉजिटिव अच्छा खासा सारा एशियन मार्केट पॉजिटिव कामकाज करे, तो उससे कोई सिल्वर लाइनिंग रे ऑफ होप नज़र आ सकती है। अदरवाइज़ मार्केट जो है वो दबाव में खुलेगी। फ्लैट खुली अगर, या दबाव में खुली तो फिर आप देखोगे फुल प्रीमियम मीटिंग सेशन होगा टिल आफ्टरनून, जिसमें 1-2 बाउंस आएंगे। उन बाउंस में निकलने की कोशिश करना। अगर किसी के पास कॉल होगी, बैठना मत, क्योंकि कॉल्स के प्रीमियम ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से कल ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब क्यों पिछले कुछ दिनों में कॉल वालों को जो है दौड़ा के मारा जा रहा है। दिक्कत ये है मार्केट की। अब नीचे क्या चला है, हाँ यहाँ पे बैलेंस है, कोई डाटा इतना नहीं है। यहाँ पे कॉल ज़रूर कमाल कर सकती है नीचे के लेवल से, क्योंकि पुट यहाँ पे 8 लाख है, कॉल 10 लाख है। मैं अगर अपना कैलकुलेशन लगाता हूँ तो यहाँ पे कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट कम है। तो ऊपर के नीचे से अगर 37,000 के आसपास कॉल्स लोगे, 36,800 के आसपास, 37,000 के आसपास लोगे, अगर एक बार के लिए मिली, तो आपको जो है वो कॉल प्रॉफिट दे सकती है 36,900 37,000 के आसपास। लेकिन दोस्तों अगर 36,800 के नीचे निकली मार्केट, स्पॉट 36,900 850 के नीचे निकला, तो एक बार के लिए दिक्कत कर सकता है, क्योंकि फिर ये जो अनवाइंडिंग का प्रेशर आएगा वो 36,600 500 इस लेवल पे जाके रुक सकता है। बड़ा दिन बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है। नीचे से ऊपर की मूवमेंट आ सकती है अगर दबाव में खुली, 37,000 के नीचे गई तो। नहीं तो फ्लैट ओपन हुई या गैप अप हुई, तो एक बार के लिए मैं पुट ट्राई करना चाहूँगा बैंक निफ्टी की, क्योंकि वो मुझे लगता है कि फ़ायदा देगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि मार्केट जो है नीचे खुलनी चाहिए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जरूर ये कोशिश करेंगे कि मार्केट जो है वो नीचे खुले। बड़े प्लेयर्स कौन है, वो प्रॉस हैं यहाँ पे। अब सुबह आके एफआईआई तो बैठेगा नहीं, उसकी कोशिश यही रहेगी कि मार्केट किसी तरह से ऊपर जाए जहाँ पे वो सेलिंग कर सके, या वो उन काउंटर्स में सेलिंग करेगा जहाँ पे अभी उसके पास अच्छा खासा माल पड़ा हुआ है। तो आपने देखा कि सारे हैवी वेट जो है ऊपर से आस्ता आस्ता नीचे आ रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि कल थोड़ा सा ये थम सकता है। तो कल आप जो है एग्रेसिव, अगर किसी ने अगले महीने दिसंबर में काम करना हुआ तो एग्रेसिव कॉल बाइंग मत करना। ये मेरी एक एडवाइस है। लेवल पे नज़र रखना, डाटा पे नज़र रखना, और अकॉर्डिंगली आप कामकाज कर सकते हो। जो बैंक निफ्टी की रेंज है वो 36,500 से लेके 38,000, ये रेंज रह सकती है। सब्जेक्ट टू 36,500 का लेवल मैंने इसलिए दिया कि अगर 37,000 से नीचे खिसकी लाई मार्केट में, तब ये आएगी। और अगर खुलते ही इसके नीचे आ गई 15 मिनट में, तो आप एक बार के लिए बाउंस जो देखोगे वो नीचे से बाउंस होकर ऊपर की तरफ आ जाएगी। बैंक निफ्टी में भी डाटा फिलहाल जो है बहुत ही कम है। ट्रेडर्स ने आज भी जो किया वो निफ्टी में किया, बैंक निफ्टी में कम किया है। यहाँ पे 37,700 800 ये और 38,000, ये कॉल्स जो है ऐसा लग रहा है कि ये वाली कॉल्स जो है जीरो करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। 37,700 से लेकर 38,000 नीचे के लेवल पे पूरी तरीके से अनवाइंडिंग हो चुकी है। फिर भी कुछ समझ में आया तो मैं लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल जो मेरा मार्केट्स विद एसबी है उस पर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा अपस्टॉक ऐसे ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं,
डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो एक बार के लिए डिटेल्स भी मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।